चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हमने इससे पहले डिस्कस करा था कि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया, साइंटिस्ट इस रिजल्ट पे आए कि ये जो रिपल्शन हो रहा था, जो अट्रैक्शन हो रहा था, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहाँ से पूरा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कवर हुआ, ठीक है ना। अब चार्ज तो आ गया, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, अब उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है उसके। तो पहला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि चार्ज रिप्रेजेंट्स करता है एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मेरा कोई चार्ज, मैं सपोज मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये पॉजिटिवली चार्ज, इसका ये मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से, मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज का ये मतलब होता है कि इससे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, ठीक है। अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या नेगेटिवली चार्ज है, दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो इस चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट रिप्रेजेंट्स डिफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी। अब ऑब्वियसली बात है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के सपोज इसमें गए, तो हमने कहा कि चार्ज हमारा ट्रांसफरेबल है, क्या चार्ज इज योर ट्रांसफरेबल। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल लाइक दिस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो हमने कहा कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने कहा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हमने कहा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट मीन्स हमने कहा कि चार्ज इज योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल, जिससे ये ऑब्जेक्ट सब बने होते हैं, जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं। तो अगर मास है तो डेफिनेटली अगर हमारे पास चार्ज है, डेफिनेटली उससे क्या होगा, मास जुड़ा होगा। तो हमने कहा कि जो चार्ज होता है, इट इज योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ठीक है। और हम इसको ये भी कह सकते हैं, चार्ज कैन नॉट exist without mass, but mass can exist without charge. मैंने कहा कि चार्ज इज योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, जिससे ये मेरा ऑब्जेक्ट्स बना होता है। जैसे सपोज ये फॉर मेरा एग्जाम मार्कर है, ये भी एटम से बना हुआ है, तो इस पे भी चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ये एकदम ट्रू बात है, इट इज ऑलवेज ट्रू। और हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज इटसेल्फ इज अ कन्विंसिंग प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मास। चार्ज है, दैट मीन्स उससे एसोसिएटेड मास जरूर होगा, ठीक है। बट अगर मास है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उस पर चार्ज हो, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सो बहुत ध्यान रखिएगा। ये 3 प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4th प्रॉपर्टी पे। इसको प्लीज राइट डाउन करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं रब करने आ रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 4th प्रॉपर्टी पे। मैं फिर बोल रहा कि ये मेरा जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिनको आता है ये स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैज अ डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यूज। तो मैंने आपसे कहा सपोज ये मेरा क्या एक पार्टिकल है, ये मेरा क्या एक पार्टिकल है, इसमें जो चार्ज हो सकता है दैट इज योर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। मैंने कहा ये मेरा एक पार्टिकल है, इस पे चार्ज क्या हो सकता है, प्लस माइनस एनी, यानी कि ये जो स्मॉल ही है दैट इज योर फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये देखिए लाइक दिस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ठीक है।
तो मैंने आपसे कहा कि चार्जेस क्वांटाइज, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्वांटाइज मतलब इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन वैल्यूज, और मैं ये कह सकता हूं कि जो चार्ज होता है मेरा उसके पास डिस्क्रीट वैल्यूज होती है, कॉन्टिन्यूस वैल्यू नहीं होती है। एंड एन इज योर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि एन इज योर पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और नेगेटिव इंटीजर, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि ये मेरा जो पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है मेरे पास, ठीक है, ये पार्टिकल है, इस पे जो चार्ज हो सकता है दैट इज योर प्लस माइनस एन ई, और मैं कह सकता हूं इस पार्टिकल पर जो मिनिमम चार्ज हो सकता है, मिनिमम चार्ज हो सकता है दैट इज इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज इक्वल टू एलिमेंट्री चार्ज, बिकॉज एन की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो जब हम यहां पुट करेंगे तो इस पार्टिकल पे जो चार्ज हो सकता है वो प्लस माइनस ई हो सकता है, यानी कि किसी भी पार्टिकल पे जो एक मिनिमम चार्ज हो सकता है दैट इज योर फंडामेंटल चार्ज, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्लियर है, ठीक है। तो चार्जेस क्वांटाइज्ड, हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये दिस रिप्रेजेंट्स योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज। ये क्लियर हो गया। चलिए अब मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं आगे प्रॉपर्टी की, दैट इज योर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, दैट मीन्स इट ओबेज कंजर्वेशन लॉ। जैसे आपका एंगुलर मोमेंटम फॉलो करता है, लीनियर मोमेंटम फॉलो करता है कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑल्सो ओबेज कंजर्वेशन लॉ। इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो इसका ये मतलब होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहां लिख लीजिए एक, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड मतलब चार्ज मेरा क्या है, कंजर्व्ड है, इट ओबेज कंजर्वेशन लॉ। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, चलिए देखिए। सपोज मेरे पास यूरेनियम है, 238 उसका एटॉमिक मास हो गया और 92 मेरा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अगर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल जाता है तो ये देखिए, तो मेरा बनता है थोरियम 234 90 प्लस एक अल्फा पार्टिकल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, एक अल्फा पार्टिकल। ये क्या है, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं जब भी बात करता हूं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला तो मेरा थोरियम बना। मोरल ऑफ स्टोरी है, पॉइंट इज दैट कि चार्ज इज कंजर्व्ड। हाउ, देखिए ये एटॉमिक नंबर है 92, तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज योर 92। यहां देखिए प्रोटॉन्स कितने हैं, 90 है, और यहां प्रोटॉन्स क्या 2 हैं, तो टोटल नंबर कितने हो गए, यहां पर भी क्या हो गए, टोटल नंबर प्रोटॉन्स क्या हो गए 92 देखिए। दैट मीन्स कि आपका क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड, ठीक है। ये एग्जांपल बहुत अच्छा बेस्ट डेमोस्ट्रेट कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। चलिए नाउ मूव टू सिक्स प्रॉपर्टी। हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा था कि आपका चार्ज कंजर्व्ड होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिक्स प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। अब हमने कहा कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इसका क्या मतलब होता है, देखिए सपोज मेरा कोई पार्टिकल है, ये मेरा एक पार्टिकल है, ठीक है। हमने कहा इसमें चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी, ये पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, ठीक है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस पार्टिकल का चार्ज चेंज नहीं हो सकता, मतलब चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल कैन नॉट बी चेंज। अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है तो चाहे ये पार्टिकल जिस स्पीड से भी चल रहा हो, इसका चार्ज हमेशा प्लस क्यू ही रहेगा। हम ये नहीं कह सकते इसका चार्ज प्लस 2q हो जाए, प्लस 3q हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हमने कहा कि चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल कैन नॉट बी चेंज।
तो हमने कहा चार्ज इज इनवेरिएंट, इस पार्टिकल की कोई भी स्पीड हो सकती है बट हमारा चार्ज इसका हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा कि चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पीड से चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टिकल के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये प्रूफ हो गया कि चार्ज इज इनवेरिएंट। बट ये मास के साथ ऐसा केस नहीं होता, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मास इंक्रीज करेगा, अगर एक सर्टेन वेलोसिटी एक हाई स्पीड से वो चल रहा है, ठीक, हाई वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चलिए इसको देखते हैं, बट उससे पहले कोई जनरल टॉक, जनरल एक चीज और देख लेते हैं हम लोग। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं।